Hello and good morning. Welcome back to my YouTube channel where I am covering Democratic Politics Part 2, which is Class 10 syllabus, and it is not only restricted to Class 10th. Believe me, if you will study this syllabus, it will make you an active citizen of our country. मेरा विश्वास करिए कि ये जो सिलेबस है ये आपको जब आप पढ़ोगे तो ये आपको एक अच्छा नागरिक बनने का अवसर प्रदान करेगा और साथ में आपको हेल्प करेगा कि अपनी पॉलिटिक्स को समझने के लिए. सो स्टे अलोंग एंड वी विल बी कवरिंग लॉट ऑफ डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिक्स, not only static or bookish, but we will be covering some aspects which are practical. Okay, so let's start with our next chapter of democratic politics, which is coming in this year's board, that is political parties, right? So we all know about political parties. हम सभी को political parties के बारे में पता होता है कि political parties क्या होती हैं. Political parties जो होती हैं, अगर एक कॉमन इंसान से पूछो कि आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जानते हो, आप आर्टिकल्स के बारे में जानते हो, तो उसको कुछ पता नहीं होगा, उसको कोई ऐसी टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी. बट अगर वो उससे पूछे कि आप बीजेपी के बारे में जानते हो, क्या आप कांग्रेस के बारे में जानते हो, क्या आप इस फला पार्टी के बारे में जानते हो, तो वो पक्का बता देगा कि उसको पता है. और ज़्यादातर लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम करते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशंस होती हैं डेमोक्रेसी के अंदर. तो अगर हम देखें कि लोकतंत्र के अंदर जो सबसे ज़्यादा अपने आप को दिखाने और प्रदर्शित करने वाला इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, वो पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं. ठीक है. तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज एज अ व्हीकल ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर. ठीक है. तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो पॉलिटिकल पावर को शेयर करने का एक जरिया बन जाती हैं. ठीक है. तो हमने फेडरल शेयरिंग ऑफ पावर तो देख ही लिया है. फेडरल शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि भाई पावर को डिवाइड किया है, पावर इज डिवाइडेड, राइट? बिकॉज एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पावर कभी भी एक जगह पर स्थित या कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह सकती है, बल्कि वो पावर जो है वो डिवाइड की जाएगी. तो डेमोक्रेसी के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम रोल प्ले कर रही हैं. They are acting as vehicles of federal sharing of political power. पावर को शेयर करने का एक माध्यम बन रही हैं. इस चैप्टर में हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे वो इस माध्यम का रोल प्ले कर रही हैं. They act as negotiators of social divisions in the arena of democratic politics. तो क्या कर रहे हैं? नेगोशिएटर मतलब संधि करना. ठीक है. नेगोशिएट करना ऑफ सोशल डिवीजन, सोशल डिविजन्स के बीच में संधि करवाना. अब सोशल डिविजन्स क्या होते हैं? सोसाइटी हमारी बहुत बड़ी है. मैंने आपको बताया, मैंने पहले भी इस बारे में डिस्कशन किया है कि इंडिया एक बहुत विविध देश है और इसके अंदर बहुत सारे तरीके के लोग रहते हैं. यही हमारी सोसाइटी के सोशल डिविजन्स फॉर्म करते हैं. बहुत सारे सोशल डिविजन्स हैं. कोई कुछ और लैंग्वेज बोलता है, कोई कुछ और रीजन या कोई और कल्चर प्रैक्टिस करता है. तो ये जो सोशल डिविजन्स हैं इनके बीच में एक नेगोशिएटर की तरह काम करती है इन द अरीना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. कहाँ पर? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के एरिना में. एरिना मतलब जिसमें फाइट करते हैं, रिंग, उसमें फाइट करते हैं. तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए, मैंने आपको फर्स्ट डे से ही पॉलिटिक्स के बारे में बताया है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स इज नथिंग बट कि जब कई सारे लोग एक ग्रुप में इकट्ठा होते हैं और डिसीजंस लेते हैं, फैसले लेते हैं, इसी को हम पॉलिटिक्स कह सकते हैं, राइट? दिस कैन बी can be defined as politics and also can be visualized as politics. क्योंकि देखो एक इंडिविजुअल इंसान को फैसले लेने में काफी इजी है कि भाई हमें अपने लिए फैसले लेने हैं. जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए होंगे, और जो भी फैसला लिया जाए उस पर हमें भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई हम अपने तरफ से ले रहे हैं, हम अपने लिए ले रहे हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो हम बेयर करेंगे. लेकिन जब कई लोग एक ग्रुप में आ जाते हैं और जब सबको मौका दिया जा रहा है बोलने का और अपनी बात रखने का, तो फैसला लेना काफी मुश्किल हो जाता है. ठीक है. तो लेकिन जब हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो हम लोग इन सोशल डिविजन्स के मुद्दों को, इनकी बातों को रख सकते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज का यही इंपॉर्टेंट रोल है कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के इस एरिना में
सोशल एक नेगोशिएटर की तरह काम करती है। नेगोशिएटर की तरह मतलब अपनी बात को रखना, डिफरेंट सोशल डिविजन्स को की बात को वो रखती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने कवर किया है मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। दे आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। आज जब जैसे मैंने शुरुआत करी कि आज अगर आप देखिए तो सबको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता होता है, ठीक है। गरीब से गरीब इंसान को भी पता होता है, अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जरूर पता होता है। People may not know anything about the constitution, but they certainly know about the political parties. उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता बट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में certainly पता होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम लोग मतलब वेगली समझना चाहें तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। मतलब अगर कोई पूछे व्हाट डू यू थिंक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, तो हम बोलेंगे क्या वो एक ग्रुप होता होगा, वो जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है, हम बोलेंगे। लेकिन here we are with a definition of political party. We can define political party. NCERT has defined it. So group of people who come together to contest elections and hold power in the government. So this is a one line definition. Political party क्या होती है? Group of people, समूह होती है लोगों का, who come together, जो एक साथ आते हैं to contest election में participate करने के लिए and hold power in the government, और गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करने के लिए, गवर्नमेंट में एक हिस्सा बनने के लिए, ठीक है। They agree on some policies and program for the society with a view to promote collective good. और जो ये लोग आते हैं एक साथ, उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है, कोई लोग एक साथ क्यों बैठेंगे? क्योंकि वो लोग किसी बात पर सहमत हैं, ठीक है, वरना क्यों कोई किसी के साथ बात भी करेगा, ठीक है। तो क्यों पॉलिटिकल पार्टी से ग्रुप बनते हैं? बिकॉज जो भी लोग हैं वो लाइक माइंडेड लोग हैं और उन्होंने समाज के बारे में कुछ सोचा है, उनकी एक विचारधारा है समाज को लेकर, और इसलिए वो लोग एक साथ आए हैं। तो वो लोग क्या होता है कि वो लोग कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम को अग्री करते हैं सोसाइटी के लिए विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। कलेक्टिव गुड का मतलब क्या है? सभी लोगों का एक साथ भला हो, अच्छा हो, इसका ये उनका विचार होता है, ठीक है, इनका, जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम बातें करेंगे। ये तो हमने डिफाइन कर लिया। वी कैन जस्ट राइट वन लाइन डेफिनेशन अगर आती है एग्जाम में, तो ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, दिस इज अ वन लाइन डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब इनका थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट एल्स दे डू। दे ट्राई टू परसुएड पीपल हु why their political policies are better than others। तो वे लोगों को परसुएड करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं कि उनकी पॉलिसीज जो हैं, प्रोग्राम जो हैं, वो औरों से बेहतर कैसे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की जो रैलियां निकलती हैं उनमें क्या होता है? उनमें जो नेता है, जो लीडर है, वो क्या करता है? वो परसुएड करता है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करता है कि मेरी पॉलिसीज औरों से कैसे अलग हैं और आपको मुझे क्यों वोट करना चाहिए और क्यों मुझे गवर्नमेंट में बिठाना चाहिए। ये तो होता है, ठीक है। They reflect fundamental political divisions in a society। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोसाइटी के अंदर फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन को वो रिफ्लेक्ट करती हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जब डिसीजंस करते हैं, तो देखिए जब एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पीपल डिसीजन लेते हैं तो हर इंसान का व्यू पॉइंट अलग है, और हर इंसान जो है एक पॉलिटिकल डिवीजन को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो देखने का तरीका है, वो जो चाहता है कि फ्यूचर में जो हो मेरे साथ, वो उसके लिए अलग है, उसकी राय अलग है औरों से, तो वो डिसीजंस में कुछ और चाहेगा, वो कुछ और डिमांड करेगा डिसीजंस के अंदर, अपने लिए जो फैसले लिए जाए उसमें ये होना चाहिए, और दूसरा पक्ष कुछ और डिमांड करेगा। तो यही हमारी सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल डिविजन्स होते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज इनका ही एक रिफ्लेक्शन होती है, इनकी ही परछाई होती है, अलग अलग लोगों की बात को रखने में सक्षम होती हैं, इनकी ही परछाई होती है, रिफ्लेक्शन होती है, या एक छवि होती है ये, ठीक है, किसकी? डिफरेंट सोशल डिविजन्स की, या डिफरेंट पॉलिटिकल डिविजन्स की।
अलग अलग लोग क्योंकि अलग अलग डिसीजन लेना चाहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होते हैं, उनके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उनकी ही एक रिफ्लेक्शन होती है, उनकी ही छवि होती है। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? ठीक है, सो अगर आप देखें तो एक पॉलिटिकल पार्टी में एक तो लीडर होगा, एक एक्टिव मेंबर्स होंगे और दूसरे बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे। तो एक पॉलिटिकल पार्टीज में एक लीडर होता है, एक नेता होता है। नेता के पास कन्विंस करने की पावर होती है, परसुएट करने की पावर होती है। ठीक है, वो लोगों को, जनमानस को अपनी बात से प्रभावित करता है और वोट करने के लिए अपील करता है, मोस्टली यही होता है। और फिर बाद में जब वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाता है तो वो क्या करता है, वो अपनी पॉलिसीज को कन्वे करता है। ठीक है, और कई सारे सक्रिय एक्टिव मेंबर्स होते हैं। एक्टिव मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टीज में 2 तरह के मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स एंड पैसिव मेंबर्स। कुछ मेंबर्स तो बस घर पे बैठते हैं, ठीक है, कुछ मेंबर्स बस फॉलो कर रहे हैं, बट मतलब इतनी ज्यादा एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं काम के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के काम के साथ, बस उसे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और पैसिव जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो बहुत सक्रिय रूप से वहां पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो ये हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स या पैसिव मेंबर्स। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस इट विद एग्जांपल्स, और लेट मी डिस्कस इट राइट नाउ। देखिए, जैसे कि एक पार्टी है बीजेपी पार्टी, ठीक है, बीजेपी इज अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट। तो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लीडर कौन है? अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को का तो लीडर भी अलग होता है, और जो उनका मतलब आप कह सकते हो अभी तो बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि वो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो सभी पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको अपना लीडर चुना है। और जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है वो कौन है? जेपी नड्डा। प्रेसिडेंट जो है वो है जेपी नड्डा। ठीक है, तो 2 यहां पर नाम आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द लीडर ऑफ द पार्टी एंड द प्रेसिडेंट इज, फॉर्मल प्रेसिडेंट इज जेपी नड्डा। और उसके बाद कई सारे सक्रिय जो मेंबर्स होंगे, उसके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी लोग बहुत ही एक्टिवली जुड़े हुए हैं पार्टी के काम से, मिनिस्टर्स भी पार्टी के वर्क से काफी काम करते हैं, इलेक्शंस के टाइम पे तो स्पेशली, ठीक है, स्टार कैंपेनर्स की भूमिका निभाते हैं। और पार्टी जो है बहुत, उसकी एक हायरार्की होती है, एक पूरा एक क्रमबद्धता होती है, सभी लोग इसमें मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, सारे काम में इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाना है, रैलीज कंडक्ट करवानी है, पूरे इलेक्शंस ऑर्गेनाइज नहीं, सॉरी, इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज करवाएगा, लेकिन इलेक्शंस के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, रैलीज होती हैं, जो भी प्रोपोगेशन होता है, उसके अंदर जन तक जाकर अपनी बात को रखना होता है, उसमें एक्टिव मेंबर्स भागीदारी करते हैं। जो पैसिव मेंबर्स होते हैं वो इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बस वो उसको फॉलो करते हैं। जो आम नागरिक है, जो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता क्योंकि वो और भी कामों से प्रीऑक्युपाइड है, तो फिर वो एक पैसिव मेंबर बन जाता है। वो बस फॉलो करता है पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को और पार्टी के मेंबर सदस्य की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो हमने आज डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को ही कवर किया है और एक बेसिक अंदाजा लगाने की कोशिश करी है कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या होते हैं। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।